सीडीपी में। तो पहला क्वेश्चन है, आइए शुरू करते हैं। इसमें से जो कि बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आने वाली परीक्षा जो है हमारे नज़दीक है, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रोनेत्री के अनुसार शिक्षण शास्त्र का क्षेत्र है क्या है? रोनेत्री के अनुसार शिक्षण शास्त्र का क्षेत्र होता है उद्देश्य व लक्ष्यों की पहचान, अधिगम पर्यावरण का आयोजन, विषय वस्तु की खोजन एवं संरचना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षण शास्त्र का प्रमुख स्रोत क्षेत्र है। शिक्षा के औपचारिक एवं अनौपचारिक क्षेत्रों में सूचना का प्रसार होता है। शिक्षण शास्त्र के प्रमुख पक्ष हैं, ये 3 पक्ष होते हैं शिक्षण शास्त्र के। शिक्षण शास्त्र के अधापक्ष से आशय है छात्र का प्रारंभिक व्यवहार क्या होता है, वही अधापक्ष होता है, इसी से तात्पर्य होता है। शिक्षण शास्त्र के प्रधापक्ष से अभिप्राय है छात्र का अंतिम व्यवहार होता है। निम्नलिखित में कौन सा पक्ष शिक्षण शास्त्र से संबंधित है? इसमें से अदा, प्रदा, अधिगम प्रक्रिया, ये तीनों शिक्षण शास्त्र से संबंधित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य अदा प्रक्रिया में समावेशित है, समावेशित नहीं होता? तो इसका सही उत्तर हो जाए विषय वस्तु की विशेषताओं की पहचान ही समावेशित नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य प्रदापक्ष को संबंधित नहीं है? विषय वस्तु की विशेषताओं को पहचानना, ये संबंधित नहीं होता है। विषय वस्तु के स्तर होते हैं कितने? ये विषय वस्तु के 3 स्तर होते हैं। विषय वस्तु का तार्किक क्रम में प्रस्तुतिकरण संबंधित होता है। विषय वस्तु से शिक्षण अभ्यास से राष्ट्रीय शिक्षा तकनीक परिषद द्वारा शिक्षण शास्त्र है। अधिगम प्रक्रिया में सुधार हेतु विधियों का विकास, तकनीकी एवं सहायक साधनों का प्रयोग एवं मूल्यांकन का होता है। एक शिक्षक शिक्षण करते समय बाल केंद्रित विधियों के साथ साथ शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग करता है। वह अनुकरण करता है किसका? वह शिक्षण शास्त्र का अनुकरण करता है। विज्ञान एवं तकनीकी के नियमों तथा नवीनतम आविष्कारों के शिक्षा प्रक्रिया में प्रयोग को शिक्षण शास्त्र कहा जाता है। ये कथन है एस कुलकर्णी का कथन है। के डेविस के अनुसार शिक्षण शास्त्र का संबंध है, ये शिक्षण एवं प्रशिक्षण की समस्याओं से संबंधित है। के रिचमैंड के अनुसार शिक्षण शास्त्र संबंधित है, ये समुचित अधिगम परिस्थितियों के निर्माण से शिक्षण अथवा प्रशिक्षण के लक्ष्यों की प्राप्ति से अनुदेशन के सर्वोत्तम साधनों की व्यवस्था से। शिक्षण विश्वास में निहित होता है, निहित तत्व है। शिक्षण में संलग्नता, शिक्षण में निष्ठता, शिक्षण में प्रतिबद्धता। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य शिक्षण अभ्यास से संबंधित नहीं है? शिक्षण वृत्ति में नीति, नैतिक मूल्यों का पालन, ये आपको संबंधित नहीं होता। शिक्षण विधियों एवं शिक्षण सूत्रों का प्रयोग संबंधित होता है, ये शिक्षण अभ्यासों से होता है। पृष्ठ पोषण शिक्षण शास्त्र का सोपान है, अंतिम होता है। शिक्षण शास्त्र का प्रथम सोपान होता है, शिक्षण शास्त्र का प्रथम सोपान शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का विश्लेषण होता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रियाशील या प्रक्रिया शिक्षण शास्त्र का पक्ष होता है, मध्यस्थ होता है।
प्रदा शिक्षण शास्त्र का कौन सा पक्ष होता है? ये तृतीय होता है। अदा शिक्षण शास्त्र का कौन सा पक्ष होता है? ये प्रथम माना जाता है। सुकरात को एक शिक्षक के रूप में स्वीकार किया जाए तो आप उसे मानेंगे क्या? जन्मजात शिक्षक के रूप में मानेंगे हम। शिक्षण शास्त्र के अध्ययन से शिक्षक को ज्ञान होता है। शिक्षण सूत्रों का, शिक्षण विधियों का, शिक्षण विज्ञान का होता है। शिक्षण शास्त्र में विश्लेषणात्मक शिक्षण संबंधित है कलात्मक पक्ष से एवं वैज्ञानिक पक्ष से। कलात्मक पक्ष से एवं वैज्ञानिक पक्ष से। आलोचनात्मक शिक्षण को शिक्षण शास्त्र के किस पक्ष से संबंधित माना जाता है? ये कलात्मक पक्ष से संबंधित माना जाता है। शिक्षण शास्त्र में प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया संबंधित होता है। किससे? ये कलात्मक एवं वैज्ञानिक पक्षों से संबंधित होता है। शिक्षण शास्त्र की अवधारणा के विकास में सहयोग रहा है। श्रव्य दृश्य साधनों के उपयोग एवं विकसित यंत्रों एवं उपकरणों के उपयोग का होता है। अभिक्रमित अनुदेशन एवं अधिगम शिक्षण शास्त्र के विकास में है सहायक होता है। शिक्षण शास्त्र की प्रकृति होती है क्या? कलात्मक, वैज्ञानिक की, तकनीकी से संबंधित होती है। आप शिक्षण क्या करना चाहिए? आप शिक्षण क्यों करना चाहते हैं? शिक्षण में मुझे रुचि है इसलिए हम शिक्षण करना चाहते हैं। शिक्षक भर्ती परीक्षा पास करने के बाद आप क्या पसंद करेंगे? कहीं भी शिक्षण कार्य करना। शिक्षक भर्ती परीक्षा पास करने पर आप क्या करेंगे यदि आपको शिक्षक का पद नहीं मिलता है तो? देश के किसी भाग में शिक्षक बनने का प्रयास करेंगे। आपने अध्यापक का व्यवसाय क्यों अपनाया है? आपको इसमें रुचि होती है इसलिए अपनाया है। नीचे कुछ व्यवसायों को दिया गया है। यदि इन सब में एक ही बराबर के वेतन हो तो आप किसे पसंद करेंगे? शिक्षक को। क्या आप ऐसे व्यवसाय में जाना चाहते हैं जिसमें आपको शांति मिले? केवल शिक्षक ही देश और समाज में जागृति ला सकते हैं क्योंकि वही छात्रों को दिशा दिखा सकता है। प्रभावी एवं सफल शिक्षण के लिए एक सर्वाधिक आवश्यक है व्यवहारिक उदाहरणों द्वारा विषयों को स्पष्ट करना। विद्यार्थियों को प्रदान किया गया शिक्षण प्रभावी हो सकता है यदि बालकों के मानसिक स्तर के अनुरूप शिक्षा दी जाए। छात्रों में प्रश्न करने की युक्ति का विकास करने हेतु उनको प्रश्न पूछने का अभ्यास कराना चाहिए। यदि छात्र पाठ्यपुस्तक वस्तु में रुचि नहीं ले रहे हों तो आप निम्नलिखित में से क्या करेंगे? अरुचि का कारण जानने का प्रयास करेंगे। अरुचिकर का कारण जानने में हम प्रयास करेंगे। यदि छात्र कक्षा में आपसे प्रश्न करते हैं तो आप क्या करेंगे? उनको शिक्षण के बाद प्रश्न करने को कहेंगे। एक शिक्षक को अपने छात्रों के नाम जानने चाहिए, इससे क्या लाभ होगा? छात्र गलत कार्य करने से डरेंगे। छात्र शिक्षक के अधिक संपर्क में रहेंगे। शिक्षण सफल होता है जबकि विद्यार्थी समस्यात्मक स्थितियों के प्रति प्रतिक्रिया सकारात्मक ढंग से करने लगते हैं या करते हैं। शिक्षण एवं सीखना होता है कक्षा के कमरे में और घर दोनों में होता है। निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण विधि आपकी राय में सर्वश्रेष्ठ है? व्याख्यान और नोट्स का सम्मिलित रूप सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अध्यापन कार्य को प्रभावशाली बनाने हेतु अध्यापक को क्या करना चाहिए? पाठ को छात्रों के सहयोग से
समझाना चाहिए। इससे पहले कि आप एक नए प्रकरण का शिक्षण दें, आपको यह पता लगाना चाहिए कि विद्यार्थी उस प्रकरण के संबंध में कितना जानते हैं। सीखना ऐसी प्रक्रिया है जो कि प्रत्येक स्थान और प्रत्येक समय पर होती है। आप अध्यापक होने के नाते शिक्षण सहायता सामग्री का प्रयोग इसलिए करेंगे कि इससे विद्यार्थी अधिक अच्छी तरह सीखेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में समय समय पर कमीशनों की क्यों आवश्यकता होती है? समाज की आवश्यकताओं को बदलते रहना, शिक्षा में परिवर्तन होना, पाठ्यक्रम में नवीनीकरण होना, ये बहुत ही ज़रूरी होता है। शिक्षण की सबसे उत्तम विधि निम्नलिखित में से कौन सी होती है? वह होती है प्रोजेक्ट विधि होती है, बहुत ही उत्तम विधि। श्यामपट्ट पर लिखते समय आप क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझते हैं? लेखन की स्पष्ट दृश्यता को अत्यधिक महत्वपूर्ण समझते हैं। एक अच्छे शिक्षक को शिक्षण विधियों को ज्ञान आवश्यक होना चाहिए। इससे शिक्षण अधिक प्रभावशाली हो जाता है। शिक्षक का प्रमुख कार्य क्या होता है? छात्र अधिगम को प्रोत्साहित व निर्देशित करना, ये सबसे अच्छा प्रमुख कार्य होता है। अच्छे शिक्षण को विकसित करना चाहिए। अपने स्वयं के अध्ययन पर निर्भरता। करके सीखना उपयोगी है क्योंकि बच्चे करके अधिक अच्छा महसूस और समझते हैं। कक्षा अध्यापक के लिए आप निम्न में से किस विधि का प्रयोग करेंगे? प्रश्न उत्तर का प्रयोग किया जाएगा। पढ़ाते समय चित्र दिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण लाभ कौन सा होता है? इससे पाठ को समझाने में सहायता मिलती है। विद्यार्थियों की रुचि को बनाए रखने के लिए शिक्षकों को क्या करना चाहिए? प्रश्न पूछना चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा।